नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपने हमारे इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक के जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप GK बाय रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तो उससे भी आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आया है ये एक मंत्र है। यस्या में आप हैं परिचरा समानी अहोरात्र परमादम शरंती, मंत्रांशो अयम समंत है। तो ये जो मंत्र है लिया गया है, और ये लिया गया है आपके पृथ्वी सूक्त से। और जो ये पृथ्वी सूक्त है ये आता है आपके अथर्ववेद में। अथर्व जो वेद है उसमें आता है ये। अथर्ववेद में 12.1 अथर्ववेद किस में है? कांडों में है। और जो ये कांड है, कांडों की संख्या है 20, सूक्त 730, मंत्र 6000, और ऋत्विक का नाम है ब्रह्मा। और जो बात करें यहाँ पर इस पृथ्वी सूक्त की, तो ये 12.1 है, अर्थात 12वें जो कांड है इसका प्रथम सूक्त है भूमि या फिर पृथ्वी सूक्त। इसके जो देवता अथर्व ऋषि हैं, और इसमें भूमि अथवा पृथ्वी की विशेषता का विस्तृत वर्णन जो किया गया है। और बात करें इस मंत्र की, तो इस मंत्र में क्या कहा गया है? यस्याम आप हैं परिचरा समानी अहोरात्र परमादम क्षरंती सैन भूमि भूरी धारा पय हैं दुहम अत उक्स्तु वर्षा। कि यस्याम परिचरा आप हैं समानी अहोरात्र अपरमादम क्षरंती भूरी धारा सा भूमि न पय हैं दुहम अथ वर्षा उक्स्तु। कि यस्याम पृथ्व्याम चतुर्दिक्षु विचरन्ति जलानि दिवसे रात्रो च बाधा रहितेन प्रवहन्ति एवं बहुधा धारा संपन्ना पृथ्वी असंभ्यम दुग्धम प्रस्तु अथवा सा पृथ्वी अस्माकं कृते बहुधारा से बहुधारिया दुग्धम दौग्धम किम चैते सा अभिसिंचितो। कहने का मतलब इसमें यही है कि जिस प्रकार जल जो है बिना बाधा रहित इस पृथ्वी पर दौड़ता रहता है, उसी प्रकार आप हमें जो है माता के समान दूध प्रदान करें। तो माता, और जिस प्रकार माता अपने पुत्र को दूध देती है, इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो भूमि है इसको भी माता कहा गया है। भूमि क्या हमें जल देती है और माता हमें दूध देती है। कि यस्याम पृथ्व्याम चतुर्दिक्षु विचरन्ति जलानि दिवसे रात्रो च बाधा रहितेन प्रवहन्ति एवं बहुधारा संपन्ना पृथ्वी असंभ्यम दुग्धम प्रस्तु अथवा सा पृथ्वी अस्माकं कृते बहुधारा दुग्धम किम चैते सा अभिसिंचितो। कि जिस प्रकार माता जो है हमें दूध देती है, उसी प्रकार आप भी हमें इससे तृप्त करो। तो आपका जो अथर्ववेद में जो भूमि या पृथ्वी सूक्त है उसमें से ये लिया गया है। अहोरात्र, यहाँ पर ये जो एक शब्द आया है अहोरात्र, तो इसमें एग्जाम में समास आ जाता है, क्योंकि समास का एक उदाहरण है ये यह चरात्रि है, द्वंद्व समास है इसमें। शरंती यहाँ पर एक आया है, शर इति अर्थ का लटी प्रथम पुरुष एक वचन रूपम। तो प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है ये।
दुहाम है, इसमें है दुहु धातु आपकी, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो बस आपने इतना याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ज़्यादातर इसमें इसके देवता सूक्त यही जो है पूछे जाएंगे, या फिर ये कहाँ से लिया गया है। दूसरा जो यहाँ पर मंत्र आया है आपका, ये आया है पुरुष सूक्त से, जैसे यहाँ पर दे दिया गया है पुरुष सूक्त। इससे संबंधित ये जो संबंधित जो उक्ति है ये आपने बतानी है। पुरुष सूक्त जो है इसके बारे में भी आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है 10.90। तो ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है इसका 90वां सूक्त है ये पुरुष सूक्त। इस सूक्त के जो ऋषि है वो नारायण है और देवता पुरुष है। छंद की बात करें तो अनुष्टुप और त्रिष्टुप इसमें छंद है। विराट पुरुष और उसके अंगों का वर्णन इसमें किया गया है। और बात करें इस मंत्र की, स भूमि विश्वतः वृत्व दस अंगुलम अतिष्ठत, तो ये जो पुरुष सूक्त है उसका पहला ही मंत्र है। ये पुरुष है किस सहस्त्र शीर्षः पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद स भूमि विश्वतः वृत्वा अतिष्ठत दस अंगुलम, कि पुरुष है सहस्त्र शीर्षा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद सह भूमि विश्वतः वृत्वा दस अंगुलम अतिष्ठत। सहस्त्र शीर्षा होता है हजारों सिर वाले, सहस्त्र आपने पढ़ा होगा, हजार होता है, शीर्ष मतलब सिर, कि हजारों सिरों वाले। सहस्त्र अक्षर है, अक्षय होता है आँख, हजारों आँखों वाले हैं। सहस्त्रपात है अर्थात हजारों पैरों वाले हैं। विश्वतः है चारों ओर से वृत्व व्याप्त करके अति अतिष्ठत पार करके स्थित है। 10 अंगुलम 10 अंगुल परिणाम में, कि यह परम पुरुष विराट परमेश्वर हजारों सिर वाले, हजारों आँखों वाले और हजारों पैर वाले हैं। वह भूमि को चारों ओर से व्याप्त करके 10 अंगुल प्रमाण में ब्रह्मांड को पार करके स्थित है, अर्थात वह परम पुरुष ब्रह्मांड को भीतर और बाहर से व्याप्त किए हुए है। तो इस प्रकार का आपका ये मंत्र है, पुरुष सूक्त का पहला ही ये मंत्र है। तो ये आपने इसके बारे में जानकारी जो है जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर अग्नि सूक्त ऋषि, तो ये 1.1 अर्थात पहले मंडल का पहला सूक्त आपका अग्नि सूक्त, और इसके जो यहाँ पर ऋषि है ये मधुछंद है। नेक्स्ट है ब्राह्मण ग्रंथ नाम प्रतिपाद विषय प्रकार, और ये है आपके 10। नेक्स्ट है अरण्यकम च वेदेभ्य औषधिभ्य अमृतम यथा इति उक्तम, तो इस प्रकार की उक्ति है ये कृष्ण प्यान के द्वारा। नेक्स्ट है त्रय सौरह इति अंतर्गत न गण्यते, और इसमें नहीं आते हैं ये आगम। नेक्स्ट है प्रायः वेदेषु एव लभ्यते, जैसे कि आपको पता है 10 लकार है, और ये जो वेद है इसमें प्रयुक्त होता है आपका लेट लकार, जो देवास हैं जो रूप है वो आपके इसी में बनता है लेट लकार में। 10 लकार कौन कौन से हैं? लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लरिंग, और लेट वाला ये वेद में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है अस्थि बाह्य प्रयत्न है, तो यहाँ पर बाह्य प्रयत्न कौन सा है? तो ये जो नाद जो है ये है आपका बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत ये आता है। और एग्जाम में जो ये भी पूछा जाता है कि जैसे अभ्यंतर प्रयत्न है वो कौन से हैं, या फिर बाह्य प्रयत्न वो कौन कौन से हैं। अभ्यंतर प्रयत्न की अगर हम बात करें तो ये 5 होते हैं: सपृष्टम, ईषद सपृष्ट, विवृत, ईषद विवृत और समृत। इस सपृष्ट आपके का से लेकर माँ तक, और ईषद सपृष्ट होते हैं आपके अंतस्थ वर्ण, विवृत होते हैं आपके स्वरित, ईषद विवृत होते हैं उष्ण, और समृत हो गया आपका हर्ष, ये जो एस वाला होता है। और जो बाह्य प्रयत्न है इनकी संख्या 11 है, अभ्यंतर 5 हैं और बाह्य 11 हैं।
कौन कौन से, जैसे विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष है, घोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अंदात और स्वरित। अब जो यहाँ पर ये इसमें नाद आया है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जैसे नाद है इसमें कौन कौन से अक्षर आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो संवार, नाद और घोष, इसमें आएगा आपका तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और इसके अलावा अंतस्थ वर्ण 11 अलावा। तो नेक्स्ट जो है यहाँ पर रहेगा हमारा तद इदम विद्या स्थान व्याकरण से कार्षणम इतने लक्षितम, और यह आया है आपके निरुक्त में, और जो निरुक्त है वो आचार्य व्यास के द्वारा रचित रहेगा। नेक्स्ट आएगा यहाँ पर द्वात्रिंशत अक्षराणी, ये जो आपके छंद जो है उसमें से लिया गया है, और द्वात्रिंशत, द्वा 2 और त्रिंशत 30, 30 और 2 32, तो 32 अक्षर जो आपके अनुष्टुप छंद में माने गए हैं। अब देखते हैं, इसमें सबसे पहले आता है आपका गायत्री छंद। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगती। तो अब आप इसमें देख सकते हैं इसमें 32 आएंगे। नेक्स्ट है पद पूर्ण अर्थम निपात है, और यह है इत। नेक्स्ट है व्यंजन से निपात इति कहते थे, और ये कहा गया है संयोग को। नेक्स्ट है यक्ष रूप धारिण पर ब्रह्माख्यायिका उपलब्ध थे, ये रहेगी आपकी केन उपनिषद में। केन उपनिषद जो है आपका ये आता है सामवेद में, केन उपनिषद और छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट है मन है एव तत्श्रेय मन से वैतवम, तो उसमें से लिया गया है। और इति युक्तम, इसका संबंध है प्रजापति से। नेक्स्ट यत दूरंगत भवति इति निरुक्ते उपलक्ष्यते, और यह है आपके गौ। नेक्स्ट अथ शिक्षा व्याख्या समय इत्युक्ति उद्धृता, इस प्रकार की एक उक्ति है, और इसका संबंध रहेगा आपके तैत्तिरीय उपनिषद से। और ये जो तैत्तिरीय उपनिषद है ये आता है आपके यजुर्वेद में, कृष्ण यजुर्वेद में। कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, श्वेतर और मैत्रेयी उपनिषद। नेक्स्ट है नित्य कर्म होती, हर रोज किए जाने वाले काम नित्य कर्म, जो पूजा पाठ जो है, संध्या वंदन आदि, ये नित्य कर्म है। नेक्स्ट है अजहत लक्षणाय उदाहरणम, और ये है आपके शोणोधावती। नेक्स्ट है साक्षात्कारी उपयोगी भवती, और ये रहेगा निध्यासनम। नेक्स्ट है साधन चतुष्टय अंतर्भवती, तो इसमें आता है आपका सम, दम आदि षट संपत्ति है। और वेद को क्या कहा गया है, तो वेद को कहा गया अपुरुषेय वाक्यम वेद है। नेक्स्ट है प्रयोग विधि है सहकारी प्रमाणानी, प्रयोग विधि जो है इसके प्रमाण जो है ये 6 हैं। नेक्स्ट है तत्र च नेत्र च प्राप्त इति लक्षण भवति, ये जो लक्षण है ये परिसंख्या के हैं, परिसंख्या है। नेक्स्ट है विरोध है गुणवाद है स्यात् इति लक्षणम, और ये लक्षण आए आपके अथर्ववेद में, जिसके ऋत्विक का नाम ब्रह्मा, कांड 20, सूक्त 730, मंत्र 6000, और अन्य नाम अशीर संवेद, ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदवेद, महिवेद। अथर्वा ऋषि जो है उनके नाम पर ये रखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर समीचीन तालिकाम चुनौत, तो घट है पटन है अन्योन्य भाव है। यह घटा भविष्यति, ये आपका प्राग भाव है। भूतले घटन है, या तो आपका अत्यंत भाव है। घट है ध्वस्त है, यह आपका प्रध्वंस है। और नेक्स्ट है यहाँ पर अभाव का, अभाव से प्रत्यक्षम भवति, आपका जो सन्निकर्ष वाला जो क्वेश्चन है, सन्निकर्ष वाला जो क्वेश्चन है उससे ये संबंधित है आपका। और अभाव प्रत्यक्ष, विशेषण विशेष से भाव क्या है, ये है अभाव का प्रत्यक्ष होना। जैसे बोतल रूपी विशेषण के माध्यम से घड़े के अभाव रूपी विशेषण का प्रत्यक्ष होना। तो ये जो 6 सन्निकर्ष है उसमें से है 6ठे नंबर वाला। संयोग,
सुख समाय, सुख समेत समाय, समाय समेत समाय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। नेक्स्ट है यहाँ पर आप्त वाक्यम शब्द है इति लक्षणम, और यह है आपके शब्द प्रमाण का क्वेश्चन। शब्द को आप्त वाक्य माना गया है, आप्त यथार्थ वाक्य को कहा गया है, और वाक्य पद समूह है, पद को शक्त कहा गया है। और इस पद से यह अर्थ जानना चाहिए कि यह ईश्वर संकेत शक्ति है। तो शब्द प्रमाण जो उसका है। नेक्स्ट है एकस्मिन् धर्माणि नाना धर्म अवगाही ज्ञानम इति लक्षणम भवति, ये है आपके संशय का। नेक्स्ट है प्रीति विषय अध्यवसाय इत्यस्य संबंध है, और इसका संबंध आपके आप्त वचन से। नेक्स्ट है प्रदीपवद अर्थतः वृत्ति ही, और यह रहेगी गुणत्रयस्य। नेक्स्ट है तथा अहंकार इति अहंकार से उत्पत्ति होती है, ये जो अहंकार जो है इसकी उत्पत्ति इनमें से किससे है, और अहंकार की जो उत्पत्ति है ये मैं तत्व से मानी गई है। नेक्स्ट है सांख्य दर्शन अनुसारम अध्यवसात्कम तत्व, और ये है बुद्धि का। कपिल मुनि का सांख्य दर्शन, ईश्वर कृष्ण की है सांख्य कारिका। नेक्स्ट रहेगा यहाँ पर स वाग वज्र है यजमानम हिनस्ति इत्यनेन महाभाष्य विपरीतम, और ये है आपके शब्दश्रुति से। नेक्स्ट यागात स्वर्ग है भवती इत्यत्र भूधातु अर्थ है। भूधातु जो है इसका अर्थ यहाँ पर उत्पत्ति से लिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर यह सही मिलान करना है, और सही मिलान करने में जो है जय इसका है विद्युतवान, और मनोरोहा इसका है मनुह, भ्रिय संज्ञाम इसका उदाहरण भृत्य, और अकर्तृयणे पंचमी, तो इसका उदाहरण शतात बद्ध है। नेक्स्ट है सर्पिसो जानीति इत्यत्र क्रियापदे आत्मनेपद विधायक सूत्रम, तो आत्मनेपद करने वाला सूत्र, और यह है आपका अकर्म का च, तो ये सूत्र यहाँ पर इसमें रहेगा। नेक्स्ट रहेगा उपरमति इत्यत्र प्रश्न पद विधायक सूत्रम, तो प्रश्न पद करने वाला सूत्र, और यह रहेगा आपको उपवाच्य है। नेक्स्ट है ध्वनि सफोठी और मध्य संबंध है, और यह आया आपका कार्य कारण भाव। सकृतम भर्तृहरिमते वाच्य हैं, और इनके अनुसार है त्रिवेद्यम। तृतीय सवने के दृश्य स्वरा प्रयोज्य है, और यह तार स्वर है। नेक्स्ट है वज्रम पत्ति मस्तके इति पद्यान सूक्त है। इस प्रकार का एक ये श्लोक है, उसके अंदर से लाइन ये ली गई है, और इसी प्रकार की लाइनें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। तो इसका जो संबंध है ये पाणिनि शिक्षा से लिया गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध ध्वनि नियमेशु अर्वाचिंतम है, तो अर्वाचिंतम जो यहाँ पर माना गया है ये वर्ण नियम को। नेक्स्ट है जिहा भाग विशेष उच्चारण दृष्टि मध्य स्वरास्ति, और ये माना गया है अकार को। नेक्स्ट है आकृति मूलक वर्गीकरण अश्वत्थम, और इसमें है व्यापार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर पारिवारिक वर्गीकरण असंबद्धम, तो पारिवारिक वर्गीकरण से असंबंधित।
और ये है फलसाम्य। नेक्स्ट रहेगा संस्कृत भाषाया शतम इति पदम गौथिक भाषायां हुन्भवति इति मतम, ये मत है और ये मत माना गया है वर्नर महोदय के अनुसार। या फिर एग्जाम में ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो शतम है किस वर्ग में आता है। ये संस्कृत जो है इसमें हम 100 जो है 100 इसको शतम बोलते हैं और ये शतम वर्ग में है। और जो केंटुम वर्ग है, केंटुम जो वर्ग है इसमें हम जर्मनिक जो भाषा है उसमें 100 जो है ये वाला 100 इसे हम हुंद कहते हैं, जिस प्रकार अंग्रेजी जो है उसमें हम 100 कहते हैं। तो ये आपका जर्मनी भाषा में हुंद है। ये जो भरोपिया जो परिवार था इसकी 2 भाषाएं थी, भरोपिया शाखा और भारत ईरानी शाखा। फिर ये जो भारोपिया जो भाषा थी इसको 2 भागों में बांट दिया गया था, शतम और केंटुम में। नेक्स्ट जगह अर्थ परिवर्तन कारणेषु अन्यतम है और यह माना गया है सादृश्यम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृते भारे महत, ये एक यहाँ पर उक्ति आई है और ये आई है यम वाहन महिषी के बारे में। नेक्स्ट है मदेक पुत्रा जन्य जरातुरहा, ये एक श्लोक है और इस श्लोक के अंदर से लाइन ये ली गई है और कहाँ से ली गई है, आपकी जो नैषधीय चरित्र है उसमें से ये श्लोक आया है। जब राजा नल हंस को पकड़ लेते हैं तब जो हंस जो है ये उक्ति कहते हैं राजा नल को छोड़ने के लिए कि मैं जो अपनी माता का अकेला पुत्र हूँ, मेरी जो पत्नी है उसका भी मैं अकेला पति हूँ, उसने जो है अभी ही जो पुत्र जो है उसको जन्म दिया है, तो उन दोनों का मैं अकेला पालन पोषण करने वाला हूँ और अगर आप मुझे मार दोगे तो उनका पालन पोषण कौन करेगा। तो क्या आपको ज़्यादा दया नहीं आती है। नेक्स्ट है यहाँ पर समय चिन्हम तालिकाम चिन्ह, एक श्लोक है उसके अंदर से लाइन ली गई है, चीयते बालिस्यपि स क्षेत्रपति तकृषि मुद्राक्षसम। और आशीचा दोला चलचित वृत्ति ही, ये आपके रघुवंश से है। हृदय गृह थे नारी यदिदम नास्ति गम्यताम, ये आपके मृच कटिकम से है। और हुतम च दत्तम च तथे तिष्ठति, ये आपके कर्णभार से है। और बात करें यहाँ पर ये मुद्रा राक्षस की, तो आचार्य जो विशाखा दत्त है उनके द्वारा रचित आपकी मुद्रा राक्षसी। और रघुवंश में से कालिदास के द्वारा रचित है। कर्णभार जो है ये जो महर्षि भास जो उनके द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए उनमें से है। और ये मृच कटिका है आचार्य शूद्र के द्वारा रचित। नेक्स्ट है भोक्तारम कम यह समय उपस्थापित विधि छंदसा निर्मित एवं श्लोक है। तो ये एक श्लोक है और इसमें छंद कौन सा है, तो छंद रहेगा यहाँ पर शिखानी। और जो ये शिखानी छंद है इसके बारे में भी जो एग्जाम में पूछा जाता है। रसय रुद्र छिन्ना यमन से लागे हैं शिखानी। रसई होते हैं 6, रुद्र एकादश, एकादश 11, तो 11 और 6 17। तो वर्ण अगर एग्जाम में आ जाए तो 17 इसमें वर्ण होते हैं। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु और गुरु।
श्लोक रहेगा यद अलौके सूक्ष्म रजती सहसा तद विपुलता यद अर्थे विच्छिन्नम भवति कृत संधानम इव तत्। तो 17 वर्ण है इसमें। नेक्स्ट है वेदहि बंधो हृदय इत्यत्र कह तावत वेदहि बंधु। वेदहि बंधु जो शब्द आया है ये श्री राम के लिए आया है। नेक्स्ट है रत्नवल्याम उदयन से कंचुकी का है। तो रत्नवली क्या है? एक नाटिका है। उदयन के कंचुकी का नाम इनमें से क्या है? और इनका नाम है 52 रुपया। नेक्स्ट है कुरंकेन हरिश्चरितम कर्मकृतम, और ये किए गए हैं वार्ता प्रदान की। नेक्स्ट है स्वर्ण पुष्पम पृथ्वी चिन्वंतिम पुरुषात्र इत्यादि श्लोक के उदाहरण स्वरूपेण धवन्य लोके उल्लिखित हैं, और ये उदाहरण आपका अविवक्षित वाच्य का। नेक्स्ट है निरितम शून्यम स्थानम पुर्यत, ये रिक्त स्थान जो है फिल करना है, और यहाँ पर आएगा ताललय आश्रयम। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा ये है प्राप्ति आशा, प्राप्त करने की आशा। जैसे आपकी इच्छा है कि आप गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें, तो ये प्राप्ति आशा। उपाय अपाय संख्याभ्याम प्राप्ति आशा प्राप्ति संभव है। और ये जो यहाँ पर जैसे प्राप्ति आशा इसमें पूछा गया है, एग्जाम में जो एक क्वेश्चन आता है कि किसके अंतर्गत ही आते हैं इस, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। और कार्य की जो अवस्थाएं हैं उसके अंतर्गत ही आता है। आरंभ, यतन, प्राप्ति आशा, नियताप्ति और फलागम। तो 5 ये कार्य की अवस्थाएं हैं। 5 संध्या हैं, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहणम। अर्थ प्रकृतियाँ भी 5 हैं। बीज बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। पंछी अर्थोक्षेपक है। विस्कंभक, चोलिका, अंकस्य, अंकवतार और प्रवेशक। नेक्स्ट है निःशेषोच्चरणम सत, ये एक श्लोक है, आपने पढ़ा होगा। इत्यादि श्लोके अत्र तदंतिकेम रंतुम गतासी, कि तुम यहाँ से कहकर गई थी पानी भरने के लिए और गए तुम कहीं और हो। या फिर इस प्रकार भी है जैसे आप घर से जा बोलकर जाते हैं कि हम आज ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वो जाते कहीं और हैं। तो ये दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही लिया गया है। तो इति व्यंग्य मम्मटे निर्धारितम, इस प्रकार का एक व्यंग्य है जो मम्मट के द्वारा श्लोक के माध्यम से बताया गया है। और प्रधानेन अधम पदेन यहाँ पर इसमें रहेगा कि गए थे तुम यहाँ से कुछ और बोलकर थे और चले कहीं और गए हैं। नेक्स्ट है किंचित पृष्ठम अपृष्ठम वाकतीतम यत प्रकल्प्यते तादृग अन्य, तो ये रिक्त स्थान है तो सामरिता, और इसमें आएगा ये परिसंख्या। नेक्स्ट है 10 रूपक मते नाटक से अंक संख्या। ये जो नाटक जो होता है इसमें अंकों की संख्या कितनी होती है? नाटक में अंकों की संख्या कम से कम 5 और अधिक से अधिक होती है 10। और नाटक की जो कथा वस्तु है वो इतिहास पुराण में प्रसिद्ध होनी चाहिए। मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श, निर्वहन, इन 5 संदेश से युक्त होना चाहिए। रचना गौ पुच्छ के अग्रभाग के समान होनी चाहिए। नायक, कुलीन, राजा, धीरोदात, प्रतापी, दिव्य अदिव्य, क्षत्रिय भिन्न होना चाहिए। श्रृंगार या वीर प्रधान रूप में और अन्य गौण रूप में होने चाहिए। नेक्स्ट है स्थान, यहाँ पर यह फिल करना है नाट्याख्यम वेद से इतिहासम क्रम्य है। तो ये नाट्यशास्त्र जो है इसे 5वां वेद माना गया है। नेक्स्ट है समानस्य द्विरेकस्य यत्तर वाक्य द्वे स्थिति ही काव्य प्रकाशकार मते अयम अलंकार है। और ये आया है आपका यहाँ पर प्रतिवस्तु उपमा अलंकार। नेक्स्ट है सह तप्त कार्तर स्वर भास्वर अम्र है। इस प्रकार का एक ये श्लोक है और शिशुपालवध जो महाकाव्य उसमें से लिए गए हैं, जो बृहत्तरी के अंतर्गत आता है। महर्षि माँ के द्वारा ये रचित है। और इसमें जो ये कार्तर स्वर एक शब्द आया है
इस पद का अर्थ क्या लिया गया? इसका अर्थ लिया गया है स्वर्ण से। नारद मुनि जब आकाश से उतर रहे होते हैं तब उनके शरीर के बारे में ये बताया जाता है। नेक्स्ट है काव्य विद्वद औषधम। विद्वानों के लिए औषधि के समान कहे गए हैं। तो आपने पढ़ा होगा नैषध विद्वो औषधम। नैषध जो चरित्र है वो विद्वानों के लिए औषधि के समान है। और ये जो नैषध चरित्र है श्री हर्षचंद्र के द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट है सर्ग है प्रतिसर्ग वंश मन अनुतराणी च इत्यादि उक्ति स्मृत। ये सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनोत्तराणी ये आपके जो पुराण जो है पुराणों के 5 लक्षण ये बताए गए हैं। सर्ग प्रतिसर्ग वंश सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनोत्तराणी और एक आ जाता है इसमें वंशानुचरितम। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनोत्तराणी च वंश अनुचरितम च एवं पुराण 5 लक्षणम। तो ये पुराणों के 5 लक्षण कहे गए हैं। नेक्स्ट है ऐसो देशस्य नाम हरिसेन से इलावा लेखे नास्ती। तो इसमें एक देश का नाम नहीं था, तो ये चीन देश का जहाँ उसका नाम नहीं आया है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्रकार मत विद्या और इनके अनुसार है चतुर्विधा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र तहरिक स्थानम पुरियत। कृषि पशुपाल्य वाणिज्य च यहाँ पर आएगा वार्ता। नेक्स्ट है कथा रामायण आश्रिता नास्ती। तो ये आपके किरातार्जुनीयम जो है ये महाभारत पर आश्रित है और महर्षि भारवी के द्वारा रचित है और सर्गों की संख्या 18 है। किरात यहाँ पर भगवान शिव के लिए आया है, अर्जुन नायक और द्रौपदी नायिका है। नेक्स्ट यहाँ पर जय इति महाकाव्य नाम अनंतरम और ये है महाभारत। महाभारत किस में है? पर्व में है। पर्व की संख्या 18 है और पहले इसका नाम जय फिर इसका नाम भारत उसके बाद महाभारत। जब जय इसका नाम था उस समय इसमें 8800 श्लोक थे। उसके बाद फिर ये भारत बन गया, इसका नाम इसमें श्लोकों की संख्या हो गई 24,000। उसके बाद जब ये महाभारत बना तब इसमें 1,00,000 श्लोक थे। महर्षि कृष्ण देवयपन वेद व्यास उनके द्वारा रचित आपका। नेक्स्ट है मनु संहितायाम दुर्गस्य समाश्रयण बहुधा प्रशंसितम और यह है गिरिदुर्गस्य। नेक्स्ट है मनु संहितायाम करो जनानी व्यसनानी और ये कहे गए हैं 8 8। नेक्स्ट है श्रुति तो वेद है विज्ञा धर्मशास्त्र है तो वे स्मृति ही इति मनु संहिता में उपलब्ध थे और ये हमें प्राप्त होती है द्वितीय अध्याय में। नेक्स्ट है यहाँ पर रोदसी पदस्य अर्थ है। रोदसी एक ये शब्द आया है और इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यहाँ पर धुलोक पृथ्वी लोक जौन से लिया गया है, दावा पृथ्वी। नेक्स्ट है का वंश मंडलेन संबद्धनास्ति और ये है ऋषि गौतम। नेक्स्ट है पतंजलि महाभाष्य अनुसारम। ये जो पतंजलि जो है अर्थवेद से शाखा संति, ये जो अथर्ववेद है इसकी शाखाएं। तो अथर्ववेद की शाखा इनके अनुसार मानी गई है 9। और या फिर अगर हम बात करें इसकी शाखाओं की तो शुरू में 9 शाखाएं थी। पिपलाद, शौनक, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चाणवेद, इस प्रकार की 9 शाखाएं थी। लेकिन इनमें से जो अब ये पिपलाद और शौनक ये 2 शाखाएं उपलब्ध है। नेक्स्ट है स आदित्य पुरुष स असव अहम इति वाक्यम वर्तते और ये लिया गया है आपके अथर्ववेद से।
नेक्स्ट है सायण आचार्य है सर्वथा प्रथम व्याख्यातवान, और ये है यजुर्वेद की। नेक्स्ट है यहाँ पर दो स्थानीय देवता, और दो स्थानीय देवता यहाँ पर माना गया है विष्णु को, और ऋषि है दीर्घतमा, उरुक्रम, उरुगाई, त्रिविक्रम, भीम, कोचर, गिरिष्ठा, गिरिदीक्षित, गिरिजा, वृषण, मातरिश्वा। तो ये सभी जो विष्णु देवता हैं इनके विशेषण हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर त्रिष्टुप छंद, इसमें अक्षरों की संख्या वर्ण भवंती, वर्ण है यहाँ पर 44। तो आपने सबसे पहले एक क्रम याद रख लेना है, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, शक्ति। तो गायत्री में 24 है, उसके बाद 4-4 अक्षर आपने जोड़ते चले जाने हैं। तो आप एक क्रम याद रख लें, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, वृत्ति, पंक्ति, त्रिष्टुप, शक्ति। गायत्री में आप याद रख लें 24, और उसके बाद जो आप ये जोड़ जोड़ के चले जाएं, और आपका क्वेश्चन जाए कभी भी गलत नहीं होगा। नेक्स्ट है आश्वलायन गृह सूत्रम शब्दम वित्ते, आश्वलायन गृह सूत्र, और इसका संबंध माना गया है यहाँ पर ऋग्वेद से। आश्वलायन हो गया आपका, और शाखायन या फिर कौशिक की, और संभव्य, ये सभी के सभी आपके ये ऋग्वेद में हैं, जिसके ऋत्विक होता सूक्त 1028, मंत्र 10,580 है, मंडल 10 इसमें। प्रारंभिक सूक्त इसका अग्नि सूक्त है 1.1, और संज्ञान सूक्त इसका लास्ट वाला है। नेक्स्ट है वादुर सूत्र सूत्रम अर्थते, और यह है आपका कृष्ण यजुर्वेद में। नेक्स्ट हैगा श्रोत्र स्थानीय वेद अंगम निरुक्तमस्ति, जैसे कि ये वेद के जो अंग है 6 हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, युक्त, ज्योतिष और छंद। तो श्रोत्र से संबंध है यहाँ पर निरुक्त का, अलग अलग अंग से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। जैसे शिक्षा की घ्राण से, कल्प की हाथ से, व्याकरण मुख से, ऐसे ही निरुक्त ये श्रोत्र से उत्पन्न है, छंद पाँव से, और ज्योतिष चक्षु से। नेक्स्ट है कठोपनिषदि नचिकेत से पिता यज्ञम अनुष्ठितवान, तो कठोपनिषद में यज्ञ किया गया था, और ये था सर्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट है मदधीन संहितायाम सतरुद्रीय होम मंत्र कस्मिन् अध्याये समुक्तः, मदधीन संहिता में। और मददीन या फिर वाजसनी जो शाखा आपकी ये यजुर्वेद में है, और यह 16वें अध्याय में। नेक्स्ट है यहाँ पर सत्वत ब्राह्मण से अंग्रेज अनुवाद कृता वर्तते, अंग्रेजी भाषा जो इसमें अनुवाद किया गया है, और यह है जे एंगलिंग महोदय। और ये जो आपका यहाँ पर सत्वत ब्राह्मण आया है, ये भी आपके यजुर्वेद में है, शुक्ल यजुर्वेद में, सत्वत ब्राह्मण या फिर माददीन एवं कर्ण ब्राह्मण। और जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें है तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठ। नेक्स्ट है विलुप्ता मोद शाखा का सवेदस्य वर्ते, ये मोद शाखा है जो विलुप्त हो चुकी है, ये आपके अथर्ववेद में है। पिपलाद, सोनक, मोद, स्तोद, जलज, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चाणवेद, ये 9 शाखाएं थी। तो इसमें से सिर्फ जो है ये पिपलाद और सोनक यही सिर्फ 2 हैं, तो ये सभी की सभी विलुप्त हैं। मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श और चाणवेद। नेक्स्ट है निर्वचन सिद्धांत प्रातिपदिक वेदांगम विदिते, और ये आपके निरुक्त में आचार्य यास्क जौन के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट है संख्या दर्शन अनुसार पुरुष स्वरूपेण शब्दोक्ति ही, और ये है तद्विपरीतः तथा च पुमान।
नेक्स्ट है अहंकारस्य उत्पत्ति, और यह है महत्व से। नेक्स्ट है संख्या दर्शन अनुसार परमाणु संख्या। संख्या जो है उसके अनुसार परमाणु की संख्या कितनी है, और संख्या के अनुसार जो परमाणु है वो 3 माने गए हैं, प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण। नेक्स्ट जगह संख्या मते सत्व रज तम साम साम्यावस्था, ये 3 गुण आपके सत्व रज और तम, और ये है प्रकृति के अंतर्गत। नेक्स्ट है अनुबंध चतुष्टय न गणते, ये आपका अनुबंध चतुष्टय का क्वेश्चन है। ये 4 जो माने गए हैं, चतुष्टय मतलब 4, अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, तो ये नहीं है। नेक्स्ट है वेदांत अनुसारम अग्नि की उत्पत्ति, तो अग्नि की उत्पत्ति इनमें से किससे हुई है, और इसकी मानी गई है आप से। अग्नि आकाश जो है ये माया से उत्पन्न होता है, वायु आकाश से, अग्नि वायु से, और जल अग्नि से उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर गुरु उपदिष्ट वेदांत वाक्येषु विश्वास है किम कहते थे, और ये कहा गया है श्रद्धा। नेक्स्ट है अज्ञान आदि सकल जड़ समूह, और ये इन्हें कहा गया है अवस्तु। अज्ञान जो है उसका क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है न्याय दर्शन अनुसार किम परमाणु रूपेण स्वीक्रियते, और इनके अनुसार स्वीकार नहीं किया गया है अर्थपत्ति को। नेक्स्ट है सुखाद उपलब्धि साधनम इंद्रियम, और यह है मन। शक इत्यत्र टी संज्ञा कस्य अंशस्य भवति, टी संज्ञा, और यह ककार उत्तरवर्ती न है अ की। नेक्स्ट है सखन इत्यत्र उपधा संज्ञा भवति, सखन शब्द है इत्यत्र उपधा संज्ञा, और यह होगी ककार उत्तरवर्ती अ की। ये जैसे अपने शु है, शु में इसका लोप हो गया, सा बच गया। नेक्स्ट है दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञा हम यह इत्यनेन भी देते, और इससे होता है यह प्रत्यय। नेक्स्ट है रूपति भार्य इति अस्य स्मस्त पदम भवति, तो इसका जो यहाँ पर स्मस्त पद है ये क्या होगा, तो स्मस्त पद है इसका रूपवद भार्य है। ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी सुंदर हो, रूपवद भार्य, रूपवती भार्य यस्य, लौकिक रूपवद सुभार्य सु अलौकिक, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट है महान चैसव राजा इत्यस्य समस्त पदम भवति, तो इसका भी यहाँ पर समस्त पद ये बताना है, और इसका है महाराज। महान चैसव राजा लौकिक, और महत सो राजन सो अलौकिक, कर्मधारय समास है, और कर्मधारय समास किसका वेद है, तो ये तत्पुरुष का अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ग्वामक्षी इव इत्यत्र समस्त पदम, तो इसका जो यहाँ पर समस्त पद है ये बनेगा आपका ग्वाक्ष है। नेक्स्ट है उपकर्म कर्म प्रवचने योगे सप्तमी अर्थे गोतते अस्ति, और यह है अधिक के अर्थ में। नेक्स्ट है अधिक कर्म प्रवचने योगे सप्तमी अर्थे, ये यहाँ पर कर्म प्रवचने सप्तमी अर्थे अधिक के, अधिक कर्म प्रवचन योगे सप्तमी, यह है स्वस्वामी भावी। नेक्स्ट है यहाँ पर इसको सही मिलान करना, कर्तृकर्मणो कृति ही, इसका जो उदाहरण है ये रहेगा आपका जगत है, कर्ता कृष्ण है। निष्ठा इसका ही युक्ति योग है। विभाषा उपसर्गे इसका रहेगा तस्य शतम वा प्रतिदिव्यति, और अनेक मान्य पदार्थ है, तो इसका वीर पुरुष को
ग्राम में है। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान दृष्टया अर्धस्वर है। अर्धस्वर कह सकते हो या फिर आप अंतस्थ जो वर्ण है वो कह सकते हैं। बात दोनों की एक ही है, जो आपके य र ल व जो होते हैं 4, यही आपके अर्धस्वर हैं। नेक्स्ट है भाषा विज्ञान दृष्टया समघर्षी ध्वनि। समघर्षी होता है घर्षण, रगड़ लगना। जब आप किस चीज़ को आपस में घिसेंगे तो उससे क्या होगी, उसमें उत्पन्न होगी, और इसे ही उसम वर्ण भी कहा गया है या फिर समघर्षी। स स स ह जो है यही आपके संघर्षी उसम वर्ण है। नेक्स्ट है दा का धा धातु है ये, और इसका दधाती रूप बनेगा, तो ये किस नियम के द्वारा है, और ये बनेगा आपका ग्रासमान नियम के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, यहाँ पर भी आपने मिलान करना है। ये जो रत्नावली जो नाटिका है श्री हर्षजौन के द्वारा रचित है। उत्तरामचरितम है महर्षि भभूति के द्वारा रचित। मुद्रा राक्षस है आचार्य विशाखादत्त के द्वारा रचित, और भास के द्वारा जो 13 नाटक लिखे गए उनमें से है ये कर्णभार। नेक्स्ट है अहिणम, ये भी यहाँ पर एक उक्ति आई है, और ये है यहाँ पर हंसपदिका की। नेक्स्ट है सती में अपनी ज्ञाति कुल एक संश्रिहा, तो ये पंक्ति आई है। और उक्ति ही, ये जो उक्ति है ये सारंगरव की है। नेक्स्ट है विपलम श्रृंगारहं गिरसः भवति। विपलम जो श्रृंगार है ये किस में है, आपका जो मेघदूत है उसमें है आपका ये विपलम श्रृंगार। नेक्स्ट है कुमुदवनम अपश्री श्रीमद अम्भोजखंडम, तो इत्यादि पद्यम संबद्धम, ये एक श्लोक है, इसका संबंध माना गया है महर्षि कालिदास से। नेक्स्ट है वर्जंती ते मूर्धि पराभव भवन्ति मायुष्येन मायने, ये एक महत्वपूर्ण सूक्ति कह सकते हैं, श्लोक कह सकते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट है। किरात अर्जुन जो उसमें से ली गई है, और द्रौपदी जाउन के द्वारा ही कही गई है कि ऐसे मूर्ख बुद्धि लोग जो है निश्चय ही पराजय को प्राप्त होते हैं, जो दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करते हैं। नेक्स्ट है श्रीकंठ पद लांछन पद वाक्यम प्रमाण तत्व है तीसवतर। ये श्रीकंठ जो है इससे अलंकृत किए गए थे महर्षि भभूति। नेक्स्ट है अमृतेन संसिक्तः चंदनेन चर्चितः इति उक्ति ही, और इसका संबंध है महर्षि कालिदास से। नेक्स्ट जो यहाँ पर एक ये श्लोक है उसके अंदर से ये ली गई है। लौकिका नामी साधुनाम अर्थवाग अनुवर्तते ऋषिना पुनः दैनवाचम अर्थान अनुधावती, तो एक ये श्लोक है जो उत्तरामचरित से लिया गया है, और उक्ति है ये राम की, श्री राम की। नेक्स्ट है वाक्यम रसात्मकम काव्यम इत्यतरस मध्य ग्रहणम कृतम, या फिर ये लक्षण है महर्षि आचार्य विश्वनाथ जौहन के द्वारा ये रचित है, उनका काव्य लक्षण है ये, साहित्य दर्पण के द्वारा रचित है और 10 परिच्छेदों में है। तो यहाँ पर एक रस के मध्य में कही गई है, और ये कही गई है रस भाव तदाभास आदि नाम। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण साकलन लक्षणाएं भेदा, आचार्य जो विश्वनाथ है उनके द्वारा साहित्य दर्पण में लक्षण के भेदों को स्वीकार किया गया है, और इनकी संख्या है 80। नेक्स्ट है श्रवण दर्शनादवापी मिथ है सम रूढ़ राग हो, 10 अवशेषें प्राप्त हो, और साहित्य दर्पण जो है उससे संबंधित है, और रिक्तान में आएगा पूर्व राग है। नेक्स्ट है साहित्य दर्पण और सरमफल वाप्त हो अतीत और अनुपित व्यापार है, और ये एक लक्षण है, और ये जो लक्षण है ये आपके प्रयत्न से संबंधित है। आरंभ यत्न प्राप्ति सनित आपकी फलाभा, तो उससे संबंधित है। तो दोस्तों थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।